जय मां काली। कल जन्माष्टमी थी। सभी ने अपने अपने मत अनुसार भगवान कृष्ण का पूजन किया। आपने भी किया, मैंने भी किया। तो भगवान कृष्ण का पूजन करके सबने प्रसाद खा लिया, लेकिन ज्ञान मार्ग का प्रसाद तो सबसे अलग है। भगवान कृष्ण को लोग देखते हैं लड्डू गोपाल के रूप में, कान्हा के रूप में, राधा के कान्हा के रूप में, और भी अनेक रूपों में देखते हैं। और जो ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं वे हर बात में गणित देखते हैं, और जब गणित उनका सही नहीं बैठता तो पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करते। लोकाचार अनुसार मान लेते हैं, लेकिन उनको विश्वास होता नहीं है। आधा कच्चा आधा पक्का विश्वास। और ज्ञान मार्ग से चलने वाला जानकार है तो उसका विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता। इसी बात को लेकर आज हम भगवान कृष्ण के उस अवतार का, ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं जो आखिरी अध्याय है गीता का। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, यदि मस्तिष्क में, ब्रह्मांड में ओंकार का ध्यान करता हुआ प्राण छोड़ेगा तो वो मुझ में समा जाएगा। इसी ओंकार के ज्ञान को जब मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा तो भगवान शंकर ने इस 18वें अध्याय का विश्लेषण किया। भक्ति मार्ग में गीता समझ में आती है, कभी नहीं आती, कुछ ऐसा ही खेल चलता रहता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में देखो तो अर्जुन जो है आखिरी में भी नाट जाता है कि मेरी समझ में नहीं आया, तो भगवान कृष्ण उससे फिर अपना विराट रूप दिखाते। इन तीन लोकों में जो हूं वो मैं ही जगत गुरु, सब मुझ में समाते हैं, मैं सब में समाता हूं। तब अर्जुन उनके साथ हो गया डर के मारे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको आगे समझना। डर के मारे कि चलो गुरु, जैसे गुरु जी 18 अध्याय 18 तरीके से एक सवाल को समझाएं और चेला बार बार खोपड़ी हिला दे कि नहीं समझ में आया, तो गुरु जी भी जब सोटा हाथ में लेते तो बोलता गुरु समझ में आ गया थोड़ा सा। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने सोटा रूपी अपना विराट रूप दिखाया था। तो ठीक है महाराज, मैं आपकी बात मानूंगा और युद्ध करूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन अर्जुन किसी योद्धा को मारता ही नहीं था, क्योंकि वह गुरु के डर से युद्ध लड़ रहा है, अपनी आत्मा से युद्ध नहीं लड़ रहा। भगवान कृष्ण ये सब देख रहे थे। यदि वो आत्मा से लड़ रहा होता तो अभिमन्यु का वध नहीं होता, उससे पहले उन योद्धाओं को मार चुका होता। वो आत्मा से नहीं लड़ रहा। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, तो त्रिलोकीनाथ है, उन्होंने उसको मरने दिया। कारण, धर्म युद्ध में जब तक संतान को हानि नहीं होगी तब तक इनके दिल में युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं उत्पन्न होगी। डर से ये जरूर लड़ेंगे, लेकिन जब इनकी संतान मारी जाएगी तब ये धर्म के लिए लड़ेंगे। यही भगवान कृष्ण का संदेश था। वो चाहते तो नहीं मरने देते अभिमन्यु को, लेकिन मरने का कारण, जब संतान मरेगी तभी धर्म के लिए एक युद्ध लड़ेगा, इसके दिल में घृणा पैदा हो। तो ये था भक्ति मार्ग की तरफ से देखने का रास्ता।
हमने देखा ज्ञान मार्ग से, क्योंकि इसका विश्लेषण भगवान कृष्ण ने जो किया, उसी विश्लेषण को और बारीकी से भगवान शंकर ने मां पार्वती के सामने खोला। इसको शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व, शिव ज्योतिष। बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष भृगु ऋषि की देन है, बहुत लोग कहते हैं पराशर ऋषि की, बहुत लोग कहते हैं हनुमान ज्योतिष है, बहुत लोग कहते हैं नारद ज्योतिष है, सूर्य ज्योतिष है, बहुत ज्योतिष है। तो सूर्य ज्योतिष जो है वही बजरंगबली को मिली और उन्होंने फिर हनुमान ज्योतिष लिखी। लेकिन ये सभी देवताओं ने अपने अपने अनुसार, अपने मतों के अनुसार ज्योतिष का निर्माण किया, परंतु इसका केंद्र बिंदु कहाँ है? इनका केंद्र बिंदु है भगवान शिव। शिव तत्व में ब्रह्मांड का ज्ञान है। शिव तत्व, शिव ज्योतिष, शिव तंत्र, शिव मंत्र, शिव यंत्र, भगवान शंकर की शक्तियों जो चलती है वो गणित के अनुसार चलती है। गणित सही है तो जीवन में कोई भी कार्य किया जा सकता है। गरीब भी अमीर हो सकता है, बीमार भी स्वस्थ हो सकता है। यह ज्योतिष को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। गुरु गद्दी से ये ज्योतिष प्राप्त होती है, किताबों में इसका वर्णन नहीं दिया जाता। परंतु आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन था एक दिन पहले, तो उनके प्रसाद में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने जब मां पार्वती को विश्लेषण दिया 18वें अध्याय का, तो मां पार्वती ने बोला कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि जिसके आत्म रूप में ओंकार का ध्यान चला जाता है, वह कितना पापी क्यों ना हो, फिर भी वो मुझे प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। ये ओम का क्या रहस्य है? जब ये हर बात में ये कह रहे हैं कि मेरे में समा जाएगा, तो ये ओम बीच में कहां से आ गया? इसी बात का भगवान शंकर ने मां पार्वती को ज्ञान दिया। यही वो ओम है। आपने ओम की आकृति को बचपन से देखा है, आंख मीच के भी पहचान सकते हो। तो भगवान शंकर ने ओम का रहस्य बताया। बोले ओम में ये रेखा जो खींची हुई है, इनका रहस्य, ये ऊपर की जो रेखा खिंच के जा रही है, यहाँ सेंटर पॉइंट पे मिल रही है, इसको बोलते हैं ब्रह्मा। ये सेंटर पॉइंट है, ये है शिव, और ये नीचे वाली लाइन है, ये श्रीमन नारायण। जब इन तीनों की शक्ति मिलकर जाती है तो आपने कभी ओम को ऐसे नहीं देखा होगा, आधा ये कटा होगा, क्योंकि इसका पूरा बनाने का मतलब रहस्य बताना ही पड़ेगा फिर गुरु लोगों को कि ये ऐसा गोल क्यों बना है। ये है पिंड, राम पिंड। इसको हम ज्योतिष के अनुसार लेके आते हैं। हमने इनको ब्रह्मा बताया, तो ब्रह्मा का जो है यहां पे ये आ गए, यहां बताए हमने भगवान शिव, और आखिरी में हमने बताए
श्रीमन नारायण। तो इनका लिंक कैसे बना? राम ब्रह्मा से शुक्र, शुक्र से राशि, राशि से अक्षर, ब्रह्मा से शुक्र, शुक्र से राशि, राशि से अक्षर। पहला अक्षर रे अक्षर है। रे का मतलब तुला राशि, स्वामी शुक्र, शुक्र के प्रधानाधिपति ब्रह्मा। ए का डंडा, ए अक्षर बन गया मेष राशि, स्वामी मंगल, प्रधानाधिपति भगवान शिव। मैं अक्षर सिंह राशि, स्वामी सूर्य, प्रधान श्रीमन नारायण। ये तीनों की शक्तियां जब बनी तो यहां से प्रभावित होते हुए जब ये तीनों शक्तियां यहां मिलती है तो यहां पे बन जाता है राम। ये राम ही एक पिंड है। तीन शक्तियां 3 महीने में काम करती है। अभी तक जो मैंने बताया ये एक तुक्का हो सकता है, लेकिन इसको मैं सत्य साबित करता हूं। इतनी बातें कोई बता दे तब भी ये आधार नहीं। यहां तक बताने पर भी बोले थोड़ी सी गीता पढ़ ली या थोड़ा ये कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे गुरु परंपरा से ये अध्याय दिया जाता है, किताबों में नहीं होता। मेरे गुरु महाराज पंडित गोपालाचार्य की देन है। मैं उनकी बात को ही आपके सामने रख रहा हूं। ये पिंड है, यानी जब सृष्टि का निर्माण होता है तो 84 लाख जोनिया पे पिंड बने। लोग करते हैं ना, वो किसी की कोई मर गया आरती लेके जा रहे हैं, भैया पिंड बनाओ, ये बनाओ, ये पिंड श्राद्धों में पिंडदान होंगे। ये पिंड है क्या? पिंड पिंड सब चिल्लाते हैं। पिंड का मतलब है राम पिंड। राम पिंड कैसे? जब ब्रह्मा सबसे पहले सृष्टि के संचार में योगदान करते हैं, तो सृष्टि के संचार में योगदान जब आता है तो ब्रह्मा जी का राशि शुक्र, शुक्र का मतलब शुक्राणु, जीवंत का पहला अक्षर शुक्राणु, शुक्र के पिंड यहां से उत्पन्न होते हैं और 1 महीने तक कार्य करते हैं। यहां से दूसरी रेखा मिलती है मंगल की, खून के लोथड़े बनते हैं मां के गर्भ में, और जब तीसरे महीने में उसमें आत्मा पड़ जाती है तो बोलते हैं ये बन गया भैया राम पिंड, अब इसको गर्भपात कराओगे तो पाप लगेगा। ये प्राकृति, ये शिव तत्व है, ये प्राकृति। आम आदमी को समझाने का यही एक तरीका है। ज्ञानी तो पहले से ही जानते हैं, ये नई बात नहीं है उनके लिए, लेकिन जो लोग जानते ही नहीं है उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। वही पिंड आगे जब जाता है, वही पिंड, तो ये पिंड जो है यही पिंड ब्रह्मांड में समाता है। तो मैंने यहां तक तो बता दिया। ये जो एक लाइन और जो बनी हुई है और इसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, ये ही है मंत्रों को संचालित करने का जीवंत। तीनों की शक्तियों के ऊपर एक और शक्ति है, उसको हम बोलेंगे गुरु। राम तो यहां बन गया, और जब राम नाम सत्य हो गया फिर ओंकार बन गया। देसी भाषा में समझाऊं तो जब राम नाम सत्य हो गया फिर ओंकार बन गया। ओंकार निराकार है, राम साकार है। ओंकार निराकार है,
राम साकार है, जब राम रूप में आएगी ये तीनों शक्तियां तो साकार दिखेगी, और जब राम नाम सत्य होगा तो निराकार हो जाएगी। तो इसी इन्हीं शक्तियों के संचार में ये शक्ति फिर जाती है, इसको मैं सीधी जाती है लेकिन मैं लिखने की वजह से ऐसे घुमा देता हूं, ये शक्ति यहां आती है। ये क्या चीज है? बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसी बात को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये क्या है। जो इसको नहीं जानता वो कितने भी वेद के मंत्र जानता है, जीरो है वो। जय मां काली।